तो वेलकम है दोस्तों। आज हम लोग बात करने वाले हैं सीबीआई की वैकेंसी के बारे में। सीबीआई मतलब वो वाला सीबीआई नहीं जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होते हैं। सीबीआई बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है। जब भी सीबीआई का बात करते हैं तो आदमी चौकन्ना हो जाता है, अरे भाई कौन सीबीआई। चलिए देखते हैं यहाँ पे सभी स्टेट का कुछ कुछ वैकेंसीज हैं, तो जिसमें से झारखंड स्टेट का भी है। बिकॉज मैं झारखंड से रिलेटेड हूँ तो मैक्सिमम मेरे व्यूअर्स हैं वो झारखंड से हैं। चलिए पहले वैकेंसीज देखते हैं। ठीक है। उसके बाद जानेंगे क्वालिफिकेशन और अदर चीज़ें। तो देखिए ये है वैकेंसीज। सब स्टेट का अलग अलग दिया गया है इसमें। ठीक है। मैक्सिमम है महाराष्ट्र में वैकेंसी, सेकंड नंबर पे गुजरात और बिहार में वैकेंसी है। ठीक है। और झारखंड में बहुत कम वैकेंसी है। झारखंड में 20 वैकेंसीज है। ठीक है। अगर आप दूसरे स्टेट से हैं तो देख लीजिएगा आपके स्टेट में कितना है, और उसी के अकॉर्डिंग आप जो फॉर्म है फिलअप का प्रोसेस आगे कीजिएगा। तो ये देख लिए। उसके बाद यहाँ पे और देख लीजिए डिटेल में थोड़ा सा, तो ये जो प्रोसेस हो रहा है उनका। ठीक है। हमारा पटना एग्ज़ाम सेंटर की बात करें तो हमें यहाँ पे देख लीजिए धनबाद और रांची में 10-10 करके हैं। ठीक है। एग्ज़ाम सेंटर जो हमारा है रांची में देखने को मिलेगा, ये झारखंड का रांची में। ठीक है। बाकी सब का अपना अपना देख लीजिएगा। ठीक है। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं फॉर्म फिलअप कौन कर सकता है। तो इसमें सिंपल है 10वीं पास मांगा गया है, क्योंकि यह जो पोस्ट है किसकी है, सफाई कर्मचारी की है, कम सब स्टाफ की है। ठीक है। जो स्टाफ होते हैं यानी कि चपरासी और सफाई कर्मचारी दोनों की वैकेंसी है। ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए तो ये है आपका। और ये फॉर्म जो है रीओपन हुआ है, इससे पहले भी ये फॉर्म आया था लेकिन कैंडिडेट ने फॉर्म फिलअप नहीं किया उतना ज़्यादा, क्योंकि सफाई कर्मचारी का पोस्ट देखा यार कि सफाई कर्मचारी कौन जाएगा यार झाड़ू लगाने ना। तो फॉर्म आदमी फिलअप नहीं किया और फीस भी बहुत ज़्यादा है। चलिए दिखा देता हूँ और एक बार आप लोगों को। तो बोला गया है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, ठीक है, ये जो है आपका 21 जून से स्टार्ट है और 27 जून तक लास्ट होगा। ठीक है। 21 जून से स्टार्ट है और 27 जून को लास्ट होगा। ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए तो बोला गया है कि डाउनलोड ऑफ कॉल लेटर फॉर प्री एग्जामिनेशन। तो आपका प्री ट्रेनिंग का एग्जामिनेशन के लिए 24 तारीख जुलाई मंथ से डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। डेट फिक्स नहीं है। कंडक्ट प्री एग्जामिनेशन, तो प्री एग्जामिनेशन जो होगा आपका जुलाई में होगा। फिर बोला गया है डाउनलोड ऑफ कॉल लेटर फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशन। तो आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन जुलाई या अगस्त, अगस्त को ही मान के चलिए कि अगस्त में होगा। कंडक्ट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन, तो आपका ये भी अगस्त में होगा। रिजल्ट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन, तो आपका रिजल्ट जो है अगस्त में आ जाएगा। कॉल लेटर फॉर लोकल लैंग्वेज टेस्ट जोन वाइज, तो लोकल लैंग्वेज का भी होगा, जैसे झारखंड का लोकल लैंग्वेज हिंदी होगा। ठीक है। तो हिंदी का नॉलेज रखना होगा। कंडक्ट ऑफ लोकल लैंग्वेज टेस्ट है, ये हो गया फॉर जोन वाइज। तो आपका जो है सितंबर महीने में हो जाएगा। और प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट जो आएगा वो आपका अक्टूबर मंथ में आ जाएगा। ठीक है। ये चीज़ हो गया। पोस्ट का नाम देख लीजिए, तो पोस्ट का नाम यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है कि सफाई कर्मचारी कम सब स्टाफ एंड और सब स्टाफ। ठीक है। दो प्रकार की पोस्ट है, सफाई कर्मचारी और चपरासी, समझ लीजिए सिंपली। जॉब प्रोफाइल तो बोला गया है कि ऑल द नॉर्मल एंड रूटीन ड्यूटी ऑफ द सबऑर्डिनेट स्टाफ कार्डर एंड फॉर परफॉर्मेंस ऑफ विच नंबर स्पेशली पे शैल बी पेबल। ठीक है। और स्केल ऑफ पेइंग INR, तो देखिए यहाँ पे बोला गया है कि सिलेक्टेड कैंडिडेट विल बी पेड प्लेस अंडर द बिलो मेंशन पे स्केल इन द सबऑर्डिनेट स्टाफ कार्डर एज पर देख लेते हैं। तो डिपार्टमेंट सेटलमेंट में बोला गया है यहाँ पे आपको कि 19,500 रुपया मिलेगा। ठीक है। फिर इसका बढ़ाएगा 26,000, देन 22,000, 21,000, 26,000, 30,000, 33,000, 37,000, इस तरह से बढ़ते जाएगा। ठीक है। चलिए वो तो सिलेक्शन की बात की प्रोसेस है। यहाँ पे 19,000 मिल जा रहा है, मतलब कि बेसिक मिल जा रहा है जितना एक प्यून को मिलना चाहिए। ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है फॉर्म को भरने के लिए, तो यहाँ पे देख लीजिए सबसे पहले, क्योंकि डेट, अगर आपका एज यहाँ पे नहीं बच रहा है तो फिर आप फॉर्म को नहीं फिलअप कर पाइएगा। उम्र है 18 से 26 साल और उम्र की गणना 31 मार्च 2023 के आधार पे किया जा रहा है। ठीक है। ये हो गया। देन हम लोग बात कर लेते हैं तो नेक्स्ट हमारा क्या है जी। और यहाँ पे बोला गया है कि
पीरियड ऑफ 45। देखिए एक यहाँ पे देख लीजिए कि इफ़ सेलेक्टेड कैंडिडेट शुड प्रोड्यूस satisfactory proof acceptable bank supported of his her claim 45 days और चलिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये, ठीक है। मुझे लगा कि कुछ इम्पोर्टेंट बात है। यहाँ पे देख लीजिए तो बोला गया है कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन, इसके फॉर्म को भरने के लिए आपको सिंपली 10th पास चाहिए, मिनिमम 8th स्टैंडर्ड पास और इट्स इक्विवेलेंट पास। हायर क्वालिफिकेशन डज नॉट हैव एनी कंसेस वेटेज, मतलब अगर आप 8वीं से ज़्यादा पास हैं तो आपको यहाँ पे कोई वेटेज वगैरह नहीं मिलने वाला है, ठीक है। इसके लिए कोई खास, लेकिन यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपका लिखा है कि द मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन सेल 10th स्टैंडर्ड पास, ठीक है। एक में 10th लिखा है, एक में 8 लिखा है अजीब है, लेकिन मतलब आप यहाँ पे 10th पास है सिंपली मान के चलिए, तो फॉर्म फिलअप कर लीजिएगा, ठीक है। और उसके लिए अगर आप मान लीजिए ग्रेजुएशन भी कर लिया तो भी आपको कोई एक्स्ट्रा यहाँ पे बेनिफिट नहीं मिलने वाला है, चाहे आप पीजी भी क्यों ना कर लिए हो, एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं, तो सिंपली 10th पास ही मान के चलिए इसको, और सब कुछ तो बता ही दिया, लास्ट डेट वगैरह बता ही दिया, 27 तारीख लास्ट डेट है, ठीक है। और सैलरी भी बता दिया, और कुछ है इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम के बारे में जान लीजिए। तो देखिए सबसे पहले प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया है कि प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग में बैंक विल बी अरेंज प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग, ठीक है। प्री एग्ज़ाम का ट्रेनिंग होगा, इसमें बोला गया है कि इन ऑनलाइन मोड फॉर ST SC OBC रिलीजियस माइनॉरिटीज कम्युनिटी कैंडिडेट इन कॉन्सोनेंस विद द गाइडलाइंस इशू बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। ऑल एलिजिबल कैंडिडेट टू ऑप्ट फॉर एंड विच टू एविल प्री एग्जामिनेशन शुड बी फिल इन द रिलेवेंट। तो देखिए सबसे पहले बैंक जो है आपका प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग किया जाएगा, जो उसमें पास होंगे फिर नेक्स्ट सिलेक्शन प्रोसेस उनका किया जाएगा, और जो सिलेक्टेड हो जाएंगे उनको फिर एग्ज़ाम लिया जाएगा। तो बोला गया है कि सिलेक्शन विल बी थ्रू ऑनलाइन एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय IBPS। आपका एग्ज़ाम जो है IBPS लेगा, यानी कि वही जो सबका एग्ज़ाम देता है, ठीक है, पर्सनल बैंकिंग सर्विस वाला। चलिए तो यहाँ पे देख लेते हैं, IBPS ये हो गया आपका। तो इसमें आपका जो एग्ज़ाम होगा 8 स्टैंडर्ड का इंग्लिश लैंग्वेज रहेगा, ठीक है, 10 मार्क्स का। जनरल अवेयरनेस रहेगा 20 मार्क्स का। फिर आपका मैथ रहेगा 8 स्टैंडर्ड का 20 मार्क्स का। फिर आपका है यहाँ पे जो रीजनिंग रहेगा, ठीक है, वो भी 8 स्टैंडर्ड का रहेगा। टोटल 70 क्वेश्चन रहेंगे, 90 मिनट का टाइम दिया जाएगा, 1.5 घंटा, ठीक है। कट ऑफ मैं बता रहा हूँ 70 में यहाँ पे ना लगभग 65 प्लस जाएगा कट ऑफ, सच बता रहा हूँ 65 प्लस कट ऑफ जाएगा। और जो लोग इसमें पास हो जाएंगे फिर उसका 4 गुना, ठीक है, जैसा वैकेंसी रहेगा। जैसे झारखंड में 20 सीट है तो इसका 4 गुना 80 होता है। 80 कैंडिडेट को फिर लोकल लैंग्वेज टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है, लोकल लैंग्वेज टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा 80 कैंडिडेट। और यहाँ पे आपको 30 मार्क्स इसका दिया जाएगा, ठीक है, और टाइमिंग रहेगा 30 मिनट। और इसमें टोटल 70 मार्क्स और इधर आपका 30 मार्क्स, कुल मिला के 100 मार्क्स में आपका फाइनल रिजल्ट बनेगा, ठीक है। और देख लीजिए झारखंड में यहाँ पे हिंदी इंग्लिश 2 भाषा में आपका पेपर आएगा। तो ये तो दोस्तों बस शॉर्ट नॉलेज। अगर आप फॉर्म को फिलअप करना चाहते हैं तो डेट वगैरह मैंने सब कुछ बता दिया, सेंटर वगैरह सब कुछ, एवरीथिंग जो इम्पोर्टेंट होता है फॉर्म को भरने के लिए, जानने के लिए मैंने सारी चीज़ें को बता दिया है। फिर भी अगर आपको डिटेल में जानना है तो आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन में इस PDF को डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ से डाउनलोड करके चेक कर लीजिएगा, ठीक है। ये रहा। और फॉर्म फीस 850 रुपया है जनरल OBC कैंडिडेट के लिए। ST SC PWD और एक्स सर्विसमैन का जितने भी कैंडिडेट हैं 75 रुपया है, ठीक है। और GST भी इंक्लूड है, 18% मान के चलिए GST। तो यहाँ पे लगभग आपका 10% तो 85 हो जाएगा, ठीक है, मतलब 950 के आसपास इसका कट जाएगा, 1000 है मान के चलिए, ठीक है। चलिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट वीडियो को देखने के लिए। एंड अगर आप तैयारी करते हैं तो जनरली इसमें पार लगी जाएंगी, बस कट ऑफ इसमें बहुत आ जाएगा।